गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा का ज्योग्राफी का 7वां लेसन खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिसका पार्ट हम फर्स्ट पहले कर चुके हैं, इसका पार्ट सेकंड करेंगे। लौह खनिज के बारे में हम जान चुके हैं कि कौन कौन से प्रमुख लौह खनिज हैं, खनिज कितने प्रकार के हैं। इसके बाद आता है अलोह खनिज। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोह खनिजों के संबंध में भारत की एक जो स्थिति है वो निम्न है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से संबंध है। ये विस्तृत रूप से प्रायद्वीप भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में पाया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक है। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे है बोलनगीर तथा कोरापुट। झारखंड में लोहारडागा जिले की पैटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक हैं। इसके बाद है तांबा। बिजली की मोटरें, ट्रांसफर और जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। एक मिश्रित धातु, अधात्य वर्ध्य और तन्य धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ ही मिलाया जाता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा के गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिले का अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिण आर्काट जिला है। अधात्विक खनिज। भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट और फास्फेट है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबी जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिला भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन हैं। यहाँ तांबा और बॉक्साइट के निक्षेप दिखाए गए हैं इस मानचित्र में, और ये मानचित्र कार्य आपने एक ब्लैंक मानचित्र लेकर उसमें आपने भरने हैं। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इनको भरोगे, उतना ही आप इसमें पारंगत होते जाओगे। यहाँ देखिए, कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन और लोहे के प्रगलन के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय कालों की शैल क्रम में पाया जाता है जिसके नाम है गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप।
भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस कोयला प्रकार का गैर कोककारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो तथा गिरडी, करनपुरा झारखंड में है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी और सोन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली। यहाँ देखिए ये नेवली कोयला खदान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है और ये यहाँ पर प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, कोयले की खानें हैं, प्रमुख तेल क्षेत्र हैं और आरक्षित गैस क्षेत्र भी इसमें दिखाए गए हैं मानचित्र में। इस मानचित्र का अध्ययन आप करेंगे। इसके बाद आता है कोयले के बाद पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है और इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। ये मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयान के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहको, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पाया जाता है? असम में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा, नवागाम, कोसांबा और लुनेज है। मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अब तटीय क्षेत्र में पड़ता है, 1973 में इसे खोजा गया और वह 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया जाता है। इसके बाद आती है प्राकृतिक गैस। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी। गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकनिष्ठ भंडार और साथ में तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के नवीकरण योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार। ये ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित और पर्यावरण अनुकूल हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक। यहाँ तेल शोधन कारखाने दिखाए गए हैं, प्रमुख तेल शोधन कारखाने। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उसके साथ जो अपरंपरागत स्रोत है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत गैर परंपरागत स्रोतों में क्या अंतर है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है। जैव ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। इसके बाद आता है खनिज संसाधनों का संरक्षण। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करता है। अतः सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन के संरक्षण का आह्वान करता है। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय आदि ऊर्जा के
असमाप्य स्रोत हैं। धात्विक खनिजों के मामले में धातुओं का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा और जस्ते जैसी धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त हैं, स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। धातुओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के लिए निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। तो ये हमारे प्रमुख ऊर्जा के संसाधन थे। आपने इनके क्वेश्चन नोट करने हैं। अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं, विशेषकर अभ्यास के क्वेश्चन करने हैं आपने। थैंक यू।